नमस्कार। आज हम लोग धर्म को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से समझने जा रहे हैं। ये पूरी चर्चा स्वामी सौम्यानंद जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित है। तो चलिए इस अनोखी सोच को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या ये बस कुछ पुरानी कहानियां हैं, कुछ किस्से कहानियां, या फिर कुछ और? आज हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं। स्वामी सौम्यानंद जी महाराज के अनुसार धर्म असल में कोई कहानी है ही नहीं, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझने का एक नया तरीका है, एक विज्ञान है। और इस विज्ञान का एक खास नाम भी है, समष्टि विधि विज्ञान। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि ये दिव्य ब्रह्मांडीय प्रणाली का एक समग्र और व्यवस्थित विज्ञान है, एक ऐसा साइंस जो हमारे पूरे अस्तित्व को कंट्रोल करता है। ये धर्म को सिर्फ एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ के तौर पर देखता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विज्ञान काम कैसे करता है? इसकी जो बुनियाद है वो टिकी है सत्य के बोध पर, यानी सच की असली समझ पर। तो देखिए, इस विज्ञान का सबसे पहला सबसे जरूरी काम वो है सच और झूठ में फर्क करना। सुनने में शायद ये बहुत सीधा लगे, पर यकीन मानिए यही पूरे सिस्टम का आधार है। तो फिर सवाल ये है कि सच और झूठ को अलग किया कैसे जाए? इसके लिए जो टूल या औजार इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं विद्या, मतलब सच्चा ज्ञान। सिर्फ और सिर्फ विद्या से ही इन दोनों के बीच का बारीक फर्क समझा जा सकता है। तो चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इस साइंस को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए दिव्यता के 11 हिस्से, या कह लीजिए 11 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। जी हाँ, पूरे 11। और यही वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो इस विज्ञान को सिर्फ किताबी बात नहीं रहने देते, बल्कि जीने का एक तरीका बना देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हैं क्या। तो ये रहे वो 11 उपांग: सत्य, न्याय, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, फिर शौच, संयम, धृति, क्षमा, समता और आखिर में प्रेम। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो कोड हैं, वो नियम हैं जिन पर चलकर दिव्यता को पाया जा सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे न्याय। देखिए, ये सिर्फ कोई कानून की बात नहीं है। इस सोच के हिसाब से न्याय का मतलब है हमारे कामों में, हमारे बर्ताव में सच का दिखना। मतलब जब हमारे सारे काम और हमारा व्यवहार सच पर आधारित हो, तभी हम न्यायपूर्ण हैं। एक और बहुत ही पावरफुल उदाहरण है क्षमा का। इसे कैसे देखा जाता है? इसे देखा जाता है एक ऐसी हीलिंग पावर के तौर पर जो गहरी समझ से पैदा होती है और हमें हर तरह की नेगेटिविटी से ऊपर उठा देती है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति है। तो अब सवाल आता है कि इन 11 उपांगों को अपनाने का, इस पूरे विज्ञान को समझने का असली मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है पूरी इंसानियत को एक दिव्य परिवार में बदलना। और ये जो बदलाव है ना, ये 3 बहुत ही साफ स्टेप्स में होता है। पहला है सम्यक बोध, यानी सही समझ का होना। जब ये समझ आ जाती है तो हम अपने और समाज के विकारों का निवारण करते हैं, यानी गलतियों को सुधारते हैं, और इन सब के बाद हम एक दिव्य परिवार बना पाते हैं। इस पूरे दर्शन का जो अंतिम विजन है वो वाकई बहुत बड़ा है। विश्व धर्म संगम के तहत पूरी मानवता का एक दिव्य परिवार बन जाना। सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसकी नींव सत्य, न्याय और प्रेम जैसे सिद्धांतों पर टिकी हो। और बस यहीं पर आके हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ रुकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर दुनिया सच में इन सिद्धांतों पर चलने लगे तो वो असल में दिखेगी कैसी?